साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हैं हम पंचकुला एससी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर रविंदर बलियाला साहब के साथ में। तो जानेंगे उनसे कि जो एससी कमीशन है वंचित लोगों को किस तरह से वो न्याय दिलाता है। जय भीम, जय भीम। सर, ये बहुत तरह के अलग अलग तरह के केस आपके पास आते हैं, तो किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 जनवरी 2023 से एससी कमीशन का गठन उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी और आज श्री नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका कमीशन को पूरा सहयोग है। और जो यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी जिस तरह की भी कंप्लेंट आती है उनका संविधान के अनुसार निर्णय किया जाता है। गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर के तहत, गवर्नमेंट की किसी इंस्ट्रक्शन के तहत, गवर्नमेंट की किसी नीति के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की रक्षा करना, उनको सेफगार्ड करना, ये एससी कमीशन का काम है। हमारे पास समाज के अनुसूचित जाति समाज की जितनी भी जातियां हैं सबकी कंप्लेंट्स आती हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश से आती हैं, और कमीशन की ये कोशिश रहती है और हम पूरा तनदेही से प्रयास करते हैं कि उन कंप्लेंट्स का समाधान किया जाए। प्रशासन को जो भी बीच में कोई अड़चन डालता है उसको कहा जाए भी आप अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करें, गवर्नमेंट के जो रूल कानून है उनको फॉलो करें, और यदि किसी तरह की उसमें कोई कोताही बरता है तो उसमें कमीशन सख्ती से भी जो भी कायदे कानून है, जो मैंडेट है कमीशन को अनुसार काम भी करने का काम करता है। सर, एक मेरा सवाल और है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं और आप तो केसेस को हैंडल करते हैं, तो बहुत सारे पब्लिक की चीजें हैं, जैसे एक इसको ह्यूमर कह लीजिए, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई इसकी सरकार है या उसकी सरकार है, वो लोग समाज के लिए काम करते हैं या नहीं करते, पोस्ट बैठा दी। कुछ लोग ऐसा जनरल पब्लिक में ऐसा सोचते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये जो डिपार्टमेंट है ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये लोगों को पता लगना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का 2018 के अंदर एक्ट बना था, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसमें जो एक्ट के अनुसार जो कमीशन का जो मैंडेट है उसको सिविल कोर्ट्स के राइट्स दिए गए हैं, चाहे समनिंग के अधिकार हैं, चाहे कोई यहाँ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की बात है। तो इसको ये नहीं हम कह सकते कि ये प्योरली पॉलिटिकल है। यहाँ तो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आ जाए या अनुसूचित जाति की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति का व्यक्ति आ जाए, किसी भी दल से संबंधित रखता हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, तो उन सब के अधिकारों की रक्षा करता है कमीशन। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली पॉलिटिकल है। तो इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के अनुसार जो मैंडेट मिला है कमीशन को उसके अनुसार काम करती है। हाँ, क्योंकि साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं पब्लिक के बीच में होता हूँ तो लोग ये सोचते हैं अरे नहीं, तो भाजपा की सरकार है या कांग्रेस जिसकी भी सरकार है उनका डिपार्टमेंट है। तो मैं ये सर से मैंने ये पूछने का मतलब, मेरा मकसद ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके पास में पूरे राइट्स है। कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो या एससी समाज के साथ में कहीं भी कोई घटना हो। और रविंदर बलियाला साहब के साथ मैं आपसे 1-2 साल पहले भी सर आपका बड़ा इंटरव्यू किया था और हरियाणा के बहुत लोगों ने देखा था, और काफी उन लोगों के मुझे भी कॉल्स थे कि सर वाकई में वहां पे काम होता है या मतलब बॉडी बना दी गई है खाली। तो मैंने उनको बताया है कि नहीं, वह बहुत ईमानदारी से, और आप कोई भी लेकर जाएं सर, अगर वहां होते हैं तो मिलते भी हैं। और आज मैं एक केस का जिक्र भी कर रहा हूँ, जो मुरथल का केस है। हमारे एक एससी समाज ने वहां पे जमीन खरीदी जिस पर कुछ जनरल कम्युनिटी के लोगों ने उस पर कुछ कब्जा करने के लिए या उनकी जमीन को जो है एक्चुअल उसको दूसरी जगह कहीं डाइवर्ट करने के लिए एक प्लान तैयार किया। उस पर भी सर ने अभी तुरंत आते के साथ ही जैसे हमने सर को एप्लीकेशन दी है तो डॉक्टर साहब ने तुरंत वहां के जो कलेक्टर हैं, जो भी मतलब जवाबदेही जिनकी बनती है बॉडी, जो भी ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसके अंदर भी वो चीजें आ रही हैं, उनको तुरंत एक्शन लेने के लिए उनसे जवाब मांग लिया है कि भाई ये क्यों हो रहा है आपके यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है जो लोग ये सोचते हैं
मैं हरियाणा के लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि ये स्टेट का मामला है। जी ये कि सेंट्रल तो है नहीं, सेंट्रल में तो कहीं भी इंडिया का कहीं से भी जा सकता है कोई भी पीड़ित, लेकिन ये सिर्फ हरियाणा के लिए बना है। और आई थिंक ये सर इस सरकार से पहले डिपार्टमेंट था क्या? नहीं, ये इसी सरकार ने बनाया है। मैं पहला चेयरमैन हूँ कमीशन का। एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सिर्फ नाम मात्र एक घोषणा करी थी, लेकिन कमीशन बनाया नहीं था। तो यदि किसी ने कमीशन को सही एक रूप देने का काम किया है तो ये इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया है ये। तो मैं पहला चेयरमैन हूँ, आप देख भी रहे हैं ये। तो उसी तरीके से जिस भी तरह से ये कमीशन का जो एक्ट है, मैंडेट जो मिला है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। हम ये नहीं है कि किसी के कहने से काम करते हैं, ना किसी कोई पार्टी के, कोई ना दबाव किसी सर, किसी नहीं, का दबाव कोई होता दबाव है? नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सपोज दैट कि कहीं एट्रोसिटी हुई है ऐसी समाज पे, और वो किसी जनरल कास्ट के मंत्री का या मिनिस्टर का या कोई पॉलिटिकल लीडर का रिलेटिव है, नहीं नहीं, ऐसे कोई दबाव? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है, जो मंत्री हैं और है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हाँ। और उनको पता ही है कि ये हमारी सरकार ने कमीशन बनाया है। यदि ये सरकार या ये पार्टी गरीबों के प्रति, अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति संवेदनशील थी तो तभी ये बनाया है। इसलिए वो बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करते, ना सरकार करे, ना कोई पार्टी के लोग करें, ना कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन कोई दबाव की किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं करते। सर इसमें एक चीज और पूछना था कि जैसे कई केसेज ऐसे होते हैं कि जो आप तक नहीं पहुंच पाए, सोशल मीडिया से आप तक पहुंच गए मान लो, तो क्या आपको उस केस में स्वतः संज्ञान लेने की पावर? हाँ जी हाँ सर, हमने कई केसेस के अंदर स्वतः संज्ञान लिया है, और जितने भी केसों में हमने स्वतः संज्ञान लिया है उनके रिजल्ट आए हैं, उनको न्याय मिला है। और सर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं खासतौर से, क्योंकि मैं लाइक दैट, जैसे कि बहुत ज्यादा केसेस जो मैं देखता हूँ, ज्यादा जमीन वगैरह के तो बहुत ज्यादा कब्जे या उस तरह की चीजें तो कम होती हैं समाज में। क्रिमिनल लाइक दैट, जैसे किसी की जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित करना, गाली के रूप में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना या चोट पहुंचाना, तो उस केस में सर पुलिस को भी आप डायरेक्शन का आपके डिपार्टमेंट के पास, अपने मतलब कमीशन का राइट है क्या? हाँ बिल्कुल, कमीशन को ये राइट्स है, क्योंकि वो अत्याचार की श्रेणी में आ जाता है। हम्म। यदि उनके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है या कोई बहुत बड़ा कोई इशू है, तो जिससे हमें लगता है कि ये बड़ा इशू है, सोशल मीडिया से हमें पता चलता है, तो हम उसमें वहाँ का जो एसपी है या कमिश्नरेट है, वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो उसके हम भेजते हैं कि आप अपने इसको कमेंट दें, अपने रिपोर्ट दें, और फिर उस रिपोर्ट को हम, जो उनकी कमेंट्स आए हैं, रिपोर्ट आए हैं, फिर कंप्लेनेंट के पास भेजते हैं, पीड़ित व्यक्ति के पास भेजते हैं कि आप बताओ भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं। तो यदि तो वो संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, यदि वो नहीं संतुष्ट होते तो हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर यदि जरूरत पड़ती है तो वहाँ का जो प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे सिविल प्रशासन है, तो उनके फिर आगे हियरिंग पे हम यहाँ भी बुलाते हैं, उनसे पूछताछ होती है कि आपने ये जो कहा है तो उससे विक्टिम असंतुष्ट नहीं है, उसकी संतुष्टि करिए, जो भी कायदे कानून बने हुए हैं उसके अनुसार आप एक्शन लीजिए। देखिए साथियों, मैं कुछ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सर ने तो बताया ही है, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस को, जो सेंट्रल कमीशन है दिल्ली वाला, और यहाँ तो मैं सर का एक बार इंटरव्यू करके गया तो उनका नेचर मुझे उसी टाइम समझ गया है कि बहुत प्रैक्टिकली वो एक्शन लेने का काम करते हैं। तो और मेरे पास हरियाणा का एक पहला केस आया जिसको मैं लेकर आया हूँ, और बिल्कुल पॉजिटिवली उन्होंने आते के साथ ही एक्शन लिया। तो कुछ लोगों की सर एक नेगेटिव मानसिकता है कि भाई ये तो सरकारी डिपार्टमेंट है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। तो मैंने खाना पूर्ति ना सेंट्रल कमीशन दिल्ली वाले में देखा, ना या हरियाणा वाले में देखा। तो मैं जितने भी समाज के कोई भी अगर उनके साथ जातिगत भेदभाव की कोई भी घटनाएं आती हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो जैसे सर घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते या बारात नहीं निकालने देते, इस तरह की भी बहुत सारी घटनाएं बढ़ी हैं कुछ इस पीरियड में। और हो सकता है वो पहले होती हूँ तो नजर नहीं आती थी, अब सोशल मीडिया की वजह से जल्दी उजागर होता है। असल ऐसा में जी। बढ़ी नहीं है वो, अब सोशल मीडिया के माध्यम से ओपन हो या कोई संवेदनशीलता के माध्यम से वो चीजें सामने आ सामने आ गई, पहले सामने नहीं आ बड़ी इतनी पहले हाँ। सामने ही नहीं आती थी, जी जी। वो दब के वहीं रह जाती थी क्योंकि उनको पूछने वाला नहीं था। तो अब हरियाणा सरकार ने
एक ऐसा जो सिस्टम बना दिया है कि यदि कोई ऐसा अत्याचार की बात आती है, किसी दबाव की बात आती है, तो सरकार ने ये कमीशन बनाया है और कमीशन काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब था साथियों कि अगर किसी के साथ किस तरह की कोई भी जातिगत भेदभाव या कोई भी शोषण होता है तो आप हरियाणा कमीशन को उनके आप ऐसी कमीशन हरियाणा डालेंगे तो उसमें आपको सारा मेल आईडी वगैरह सब सारा आपका नेट पे रहता ही है, एड्रेस भी रहता है। और मैं तो अपील करूंगा कि मेल के साथ साथ उनको फिजिकली आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेल का एक प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस है, पहले वहां उनके सेक्रेटरी के पास जाएगा या क्लर्क के पास जाएगा, तब वो प्रोसेस में आएगा। तो उससे बेटर है कि परिवार का कोई आदमी तुरंत आकर के मिल ले, क्योंकि अगर आप भी नहीं होते तो सेक्रेटरी साहब होते हैं, हम आए थे परसों तो सेक्रेटरी साहब मिले, आते हैं। हाँ, जो लोग आते तो हैं। आप सीधा आके भी मिलने का काम करें ताकि आपके एक्शन फास्ट स्पीड में भी होना शुरू हो जाए। और अभी जो सर से मैंने बात की है, और सर ये जो खास तौर से ये चोट वोट जो मारी जाती हैं इस समाज के ऊपर, उसमें मतलब पुलिस का जो रोल अभी आपको एवरेज कैसा लगता है कि मतलब जब आपका फोन जाता है या आप बुलाते हैं तो उसमें कैसा? नहीं, ठीक है, वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है, वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सारे, तो उनको पता है कि कमीशन का मैंडेट क्या है, कमीशन की फंक्शनिंग क्या है, कमीशन के राइट्स क्या हैं। तो उसके अनुसार जब उनके पास किसी भी तरह का कोई यहाँ से पत्राचार होता है, उनको यदि बुलाया जाता है तो आते हैं। वो हियरिंग है, वो जिस तरह से दूसरी जगह पे हियरिंग होती है, क्या होता है उसी तरीके से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल देखने को मिलता है कि पुलिस FIR नहीं करती है इस समाज के लोग, ऐसा कई बार होता है। नहीं, यदि कोई इस तरह की हमारे पास कंप्लेंट आती है हाँ। कि हमारी FIR बनती थी, पुलिस ने नहीं की है, तो हम उनसे पूछते हैं, उनको नोटिस करते हैं कि आप बताइए इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं FIR करी है, यदि बनती थी तो क्यों नहीं करी, यदि नहीं बनती थी तो उसके आप कारण बताइए। तो ऐसी बात नहीं है, पूछा जाता है सारा। तो साथियों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि कई बार देखा गया है सर पूरे इंडिया में, खाली है नहीं हरियाणा, कई बार पुलिस क्या किसी भी दबाव या किसी भी मानसिकता की वजह से कह लो, अफसर हो सकता है कि उस कम्युनिटी के होते हैं, कई बार अगर वो FIR नहीं करते हैं, कोई भी पुलिस अगर इस केस की SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर नहीं करती है तो अभी आप कमीशन को लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आकर के चेयरमैन साहब से मिल सकते हैं, वाइस चेयरमैन साहब से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिल सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आपको सर तुरंत एक्शन लेने का काम यहाँ से कमीशन से होना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए स्पेशल धन्यवाद सर कि आपने हमारे केस को भी तुरंत इमीडिएटली एक्शन लिया। ये तो हमारा कर्तव्य है, इसीलिए बैठे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।